हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में ही निशा अपने हाई हील्स की टक-टक की आवाज करते हुए एटीट्यूड के साथ चलकर अंदर आई। चेहरे पर विद मेकअप एक वन पीस हॉट ड्रेस पहने जिससे उसके फिगर के एक-एक कट साफ उभर कर आ रहे थे। लड़के उसे हवस और ललचाई भरी नजरों से देख रहे थे, जिससे निशा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो रहा था। वो सबको इग्नोर कर एटीट्यूड से ऋषभ के केबिन में चली गई। वहीं मानवी और पायल ने हैरानी से उसे देखा और फिर एक दूसरे को देखकर एक साथ, ओह नो, क्या हम अब इसके साथ काम करेंगे? इतना कहकर दोनों थकी हारी सी वहीं सोफे पर बैठ जाती है। पायल मानवी से, देखा, मैंने पहले ही कहा था, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे बल्कि इसको झेलेंगे। वहीं मानवी नामी सिर हिलाते हुए, लेकिन इस मेकअप की दुकान को टॉप मॉडल बनाया किसने? मुझे तो लगा था कि निशा परमार मुंबई की टॉप मॉडल है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती दिख रही है। तो पायल उसे देखते हुए, और किसने? यही कंपनी के बॉस है, ऋषभ सहगल। फिर उसके पास आकर उसके कान में धीरे से, मैंने तो यह तक सुना है कि ऋषभ सहगल इसे डेट भी कर रहे हैं, जबकि उनकी शादी हो चुकी है। और ये पता नहीं कैसी औरत है, शादीशुदा मर्द पर भी डोरे डाल रही है। देख नहीं रही हो कैसे छम्मक छल्लो बनकर आई है उन्हें रिझाने के लिए? उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह जाती है। साथ ही ऋषभ नाम उसे कुछ सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और पायल से, अब तुम चुप करो, हमें क्या करना है वो कुछ भी करे, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है, हमें तो बस अपने काम से मतलब रखना है। तो उसकी बात सुनकर पायल चुप हो जाती है। वहीं अंदर ऋषभ के केबिन में ऋषभ गुस्से में अपने केबिन में इधर उधर घूम रहा था। उसे बार बार मानवी का हंसता खिलखिलाता चेहरा और लोगों का उसे घूरना याद आ रहा था। तभी उसके केबिन में निशा आई। उसने पीछे से ऋषभ को हक कर लिया और ऋषभ से, हाय, इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे, अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो ऋषभ उसके गले लगाने से और ज्यादा चिढ़ गया था। उसने निशा को खुद से दूर किया और बिना उस पर ध्यान दिए, ठीक लग रही हो, पर ये तुम बार बार मुझसे गले मत लगा करो। कहा ना मैंने कि हम लोग अब सिर्फ दोस्त की तरह रहेंगे, मैं नहीं चाहता लोग हमारे बारे में बातें बनाए। तो निशा उसकी बात पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में ऋषभ से, जानती हूँ तुमने ऐसा कहा और तुम्हारी बात मानूंगी भी, लेकिन इस वक्त इस केबिन में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? और फिर मैंने तुम्हें एक नॉर्मल हग ही किया है, जो दोस्तों में भी होता है, तो इसमें क्या बुराई हो गई? ऋषभ को एहसास होता है कि वो निशा के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया, इसीलिए उसने निशा से कहा, ओके फाइन यार, मैं आज कुछ ज्यादा परेशान सा हूँ, बस इसीलिए अपना गुस्सा तुम पर उतार दिया। और खैर छोड़ो, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत हॉट, ध्यान रखना कहीं लोग तुम्हें देखकर जल ना जाए। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुरा देती है और अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। उसे नॉर्मल देखकर ऋषभ मन ही मन खुद को शाबाशी देता है और फिर कुछ सोचकर निशा से, निशा, तुम्हारी असिस्टेंट मैनेजर का क्या हुआ? उनका फाइनल करो जल्दी, ताकि हम शूटिंग के लिए ड्रेसेस देख सके। और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए एक काम करो, अगर तुम्हारी मैनेजर और असिस्टेंट आ गई हो तो उन्हें यहीं बुला लो और जो कुछ भी पूछना है यहीं पूछो। क्या फायदा, पहले अपने केबिन में जाओगी और वहां से उन्हें बुलाओगी, इस तरह टाइम ही बर्बाद होगा। तो निशा हाँ में सिर हिला देती है और बाहर रिसेप्शनिस्ट रेना को फोन करती है और उसे सब कुछ समझाकर फोन रख देती है। थोड़ी देर में ऋषभ के केबिन का डोर नॉक होता है, जिससे ऋषभ एकटक दरवाजे की ओर देखने लगता है। वहीं निशा अंदर आने को कह देती है तो मानवी और पायल दोनों एक साथ अंदर आती है तो निशा को ग्रीट करती है। वहीं मानवी निशा को हेलो कर ऋषभ की तरफ देखकर हेलो करती है और फिर निशा की तरफ से अपना रुख कर लेती है। ऋषभ, जो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लेकर बैठा था, वो मानवी के रिएक्शन से हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आती कि मानवी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। दरअसल मानवी का घूंघट मोटे दुपट्टे का था, जिससे उसका चेहरा किसी को दिखाई न दे। और जब ऋषभ ने मानवी का उसका घूंघट उठाया, तभी मानवी ने, जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी
क्योंकि ऋषभ ने उसके हाथ को बहुत जोर से मोड़ा था, जिससे उसके आंसू बह रहे थे। तो उसे भरी हुई आंखों से ऋषभ का चेहरा धुंधला दिखाई दिया था और तभी मानवी ऋषभ को धक्का देकर भाग गई थी, जिसे ऋषभ ने तो उसका चेहरा देख लिया था, लेकिन मानवी नहीं देख पाई थी। सभी सवाल करने के बाद निशा ने मानवी से कहा, ठीक है, कल से तुम दोनों अपना अपना काम ठीक से करना, इसीलिए आज सभी को काम सही से समझ लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे यहाँ की शूटिंग के बाद गोवा भी जाना है, इसीलिए तुम दोनों जल्दी से सभी काम को समझ लो। तो मानवी कॉन्फिडेंटली बोली, यस श्योर मैम, हम आज से ही ज्वाइन कर लेंगे एंड आई प्रॉमिस हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर वो जाने लगती है कि तभी ऋषभ उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट मिस मानवी, आप शायद भूल रही हैं कि यहाँ पर इस कंपनी का बॉस भी बैठा हुआ है और जब तक मेरी इजाजत नहीं मिलती आप यहाँ से नहीं जा सकती। उसकी आवाज सुनकर एक पल को मानवी हैरान रह जाती है। आखिर वो इस आवाज को कैसे भूल सकती थी। वो ऋषभ की तरफ पलटती है तो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मानवी ने दिल ही दिल खुद से कहा, नहीं मानवी, ये वो नहीं हो सकते, और आवाज का क्या है, वो तो कई लोगों की मिल सकती है। इतना कहकर अपना सर झटक कर ऋषभ से बोली, सॉरी सर, लेकिन आपको इस तरह इग्नोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस ये सब मिस्टेक से हुआ। आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो ऋषभ मुस्कुराते हुए उसके सामने एक पेपर करता है और मानवी से, जब आप हमारी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं तो उस बेस पर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो 1 साल से पहले इस कंपनी को नहीं छोड़ सकता। कंपनी चाहे तो अपने मन से उसे निकाल सकती है, लेकिन आप अपने मन से नहीं छोड़ सकते। तो मानवी उससे पेपर लेकर साइन कर देती है और मुस्कुराते हुए ऋषभ से, मुझे भी इस कंपनी में काम करके खुशी होगी सर, मैं खुद भी यहाँ से नहीं जाना चाहूंगी। इतना कहकर वहां से बाहर चली जाती है। वहीं ऋषभ उस पेपर को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। तभी पायल ऋषभ से बोली, सर मेरे पेपर कहाँ है, मैं भी साइन कर दूं। तो ऋषभ उसे घुरकर देखते हुए, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुम्हारे फाइल में ही साइन हो गए थे, इसीलिए तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। तो पायल ऋषभ की नजरों से डरकर जल्दी से बाहर चली जाती है। निशा ऋषभ को मुस्कुराते देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ ऋषभ, तुम इन पेपर को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो ऋषभ निशा को देखकर, कुछ नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। इतना कहकर वहां से उठकर वो वॉशरूम में चला जाता है। तो निशा अपनी कंधे उचकाकर बाहर चली जाती है। वहीं बाहर मानवी पायल को एक्सक्यूज मी कहकर वॉशरूम चली जाती है और अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वो घबराई हुई थी, उसके कानों में बार बार ऋषभ की आवाज गूंज रही थी। उसने अपने आप से कहा, नहीं मानवी, ये शब्द तेरा वहम है, हो सकता है उनकी आवाज सर से मिलती हो। वैसे भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी आवाज एक दूसरे से मिलती है, और फिर अगर ये वही होते तो ये तो मुझे देखते ही भड़क जाते। आखिर उन्होंने मेरा चेहरा देखा था, लेकिन उनका नाम भी तो ऋषभ जैसा ही कुछ था। फिर अपने आप को समझाते हुए, तो उससे क्या हुआ, ऋषभ नाम वो अकेले शख्स तो है नहीं, दुनिया में लाखों ऋषभ है, मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। फोकस मानवी फोकस, तुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। इतना कहकर वो उस बेसिन के पास आकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालती है। जब उसे कुछ अच्छा महसूस होता है तो वो अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ करते हुए वॉशरूम से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी अचानक से उस वॉशरूम की लाइट चली जाती है और पूरे वॉशरूम में अंधेरा छा जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस तरह अचानक लाइट जाने से मानवी एकदम से घबरा जाती है। उसके चेहरे पर डर दिखने लगता है। उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। वो खुद से बोली, ये अचानक लाइट को क्या हुआ, इसे भी अभी जाना था। कुछ सोचकर घबराते हुए एक हाथ अपनी कमर पर और एक अपने माथे पर रखकर, ओ नो, मेरा फोन और पर्स तो पायल के पास है, अब क्या करूं, इस अंधेरे में कुछ भी तो नहीं दिख रहा, पता नहीं दरवाजा किधर होगा। इतना कहकर अपने हाथों को आगे करके वहां हर एक चीज को महसूस करते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो कुछ समझती या करती तभी कोई शख्स पीछे से आकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे मानवी की सांसें रुक जाती है और वो अपनी जगह जड़ हो जाती है। पर तभी उसे एक जानी पहचानी सी परफ्यूम की महक साथ ही
अपने पास से तेज चलती हुई सांसें महसूस होती हैं, जिन्हें पहचानते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये परफ्यूम की खुशबू, ये महकती हुई सांसें, इन्हें वो कैसे भूल सकती थी? ये वही महक थी जो 1 महीने पहले शादी के वक्त उसने महसूस की थी, जो उस शख्स के जिस्म से आ रही थी जिससे उसकी शादी हुई थी। और ये चुभन, ये भी तो बिल्कुल उसी के जैसी है। ये टच भी बिल्कुल वही है। तो क्या ये वही है? ये सोचते हुए मानवी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था, जिससे उसके सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। उसे तो इस वक्त इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त किसी अनजान शख्स की बाहों में है और उसे इस वक्त किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए। वो बस खामोशी से एक मूर्ति की तरह उसकी बाहों में खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था, जो निशा से बाथरूम में जाने का बहाना बनाकर बाथरूम में घुस गया था ताकि वो उसके केबिन से भाग जाए। और हुआ भी ऐसा ही। ऋषभ के जाने के बाद निशा उसके केबिन से निकल गई। उसके बाद ऋषभ तुरंत ही अपने केबिन से बाहर निकलकर मानवी के पीछे आया था। वही मानवी, जो ऋषभ की मौजूदगी से एक पल के लिए घबरा गई थी, वो जब बाथरूम की तरफ आई तो ऋषभ ने उसका पीछा किया। वही मानवी घबराई हुई थी। उसने बाथरूम में आकर दरवाजा बंद कर लिया, पर अपनी घबराहट में उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है। और इसी बात का फायदा उठाकर ऋषभ उससे मिलने के लिए चुपके से पीछे से बाथरूम में आ गया था और अपने असिस्टेंट पीयूष को ऑर्डर देकर बाथरूम की लाइट भी बंद करवा दी थी, ताकि मानवी उसे देख न सके, क्योंकि वो मानवी को परेशान करना चाहता था। लेकिन इस वक्त मानवी के करीब आने पर उसे अपनी बाहों में भरने के बाद ऋषभ जैसे सब कुछ भूल ही गया था, किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसे ख्याल ही नहीं था कि वो यहाँ क्या करने आया था। वो तो बस मानवी को अपनी बाहों में थामे हुए उसके बदन से आती महकती हुई खुशबू को अपनी सांसों में समा रहा था, जो उसे मदहोश कर रही थी, उसे मानवी के साथ गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही थी। पर फिलहाल वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता था जो कि आगे उसके प्लान में रोड़ा बने। यही सोचकर उसने अपने मन में उठते जज्बातों को कुछ वक्त के लिए दबा दिया और हल्के से मानवी के कान की तरफ झुकते हुए वो अपनी गर्म सांसों को मानवी की गर्दन पर छोड़ते हुए उसके कानों में सरगोशी करते हुए धीमी आवाज में बोला, कैसी हो वाइफी? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तुमने मुझे मिस किया या नहीं? ये कौन सी बात हुई भला? कोई अपने हबी को ऐसे छोड़कर जाता है क्या, वो भी शादी वाले दिन ही? उसकी बात सुनकर मानवी जैसे ही अपने सेंस में वापस आई हो, वो एकदम से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी और घबराते हुए उससे बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो। कहते हुए उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का देने लगी, पर ऋषभ के आगे उसकी एक न चली। तभी ऋषभ ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसे अपने और करीब करते हुए हल्के से उसके कान को चूमते हुए बोला, ये क्या वाइफी, तुम मुझे भूल गई, अपने हस्बैंड को? दिस इज नॉट फेयर, ये तो बहुत गलत बात है। कोई अपने हस्बैंड को भूलता है क्या? गलत बात। दिस इज वेरी बैड। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि आगे चलकर तुम याद रख सको कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। खैर, फिलहाल तुम इन बातों को छोड़ो और मुझे मेरी एक बात का जवाब दो। शादी करके मुझसे दूर क्यों भाग गई तुम? कोई ऐसे अपने नए नवेले पति को छोड़कर भागता है क्या, वो भी शादी वाले दिन ही? ये तो गलत है ना? तो क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, हमारी फर्स्ट नाइट भी नहीं हो पाई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मानवी उसकी बातें सुनकर घबरा गई। वो लगातार उसके हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं ऋषभ अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा था, जिससे उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो घबराते हुए ऋषभ से बोली, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता तुम किस शादी की बात कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। यूं इस तरह मेरे साथ बदतमीजी करके तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी शिकायत ऋषभ सर से कर दूंगी, वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए अच्छा ही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर ऋषभ मुस्कुरा उठा। वो उसकी शिकायत करने के लिए उसी के पास जाएगी, ये सोचकर वो मानवी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से ऋषभ का फोन बज उठा, जिससे उसकी फ्लैश लाइट ऑन हो गई और वॉशरूम में उजाला सा हो गया। तो मानवी पीछे पलटने की कोशिश करने लगी। वहीं इस तरह फोन की लाइट जलने से ऋषभ भी थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसके शर्ट के पॉकेट में फोन रखा हुआ था, जिसकी लाइट उसके चेहरे की तरफ ही पड़ रही थी, जिससे साफ था कि अगर मानवी उसकी तरफ पलटती
तो उसका चेहरा देख लेती, पर फिलहाल ऋषभ ये नहीं चाहता था क्योंकि उसने मानवी के लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। यही सोचकर एकदम से घूमते हुए माधवी को हल्का सा धक्का दिया, जिससे मानवी आगे की तरफ झुक गई और ऋषभ जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वॉशरूम में फिर से अंधेरा हो गया। मानवी इस बार तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो दरवाजे तक पहुंच भी गई थी कि तभी लाइट आ गई, जिससे मानवी चौंक उठी। मानवी ने अपनी नजरें घुमाकर इधर-उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। पूरे वॉशरूम में वो अकेली थी। ये देखकर वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। वो एकदम दीवार से लगकर खड़ी हो गई और खुद से बोली, वो यहाँ है? वो सच में यहाँ आया था। वो जानता है कि मैं इस कंपनी में हूँ। इसका मतलब मैं उसकी नजरों में हूँ और अब वो मुझे जरूर परेशान करेगा। नहीं, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करे या फिर शादी वाली बात काकी तक पहुंचे। इतना कहकर वॉशरूम से निकलने लगी, पर तभी उसे याद आया कि उसने ऋषभ की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए हैं, जिसके बेस पर वो 1 साल तक इस कंपनी को नहीं छोड़ सकती। ये याद आते ही माधवी अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस कंपनी को भी नहीं छोड़ सकती और यहाँ काम भी नहीं कर सकती। जिस तरह वो आज वॉशरूम में आया है, वो कहीं भी आ सकता है। कहीं उसने अपने गुस्से में अपने बदले के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे जल्द से जल्द ये सारी बातों के बारे में अनुष्का दीदी को बताना होगा। अब वही है जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, लेकिन मैं उनसे मिलूंगी कैसे? यही सोचकर वो परेशान होने लगी और कुछ ही देर वैसे ही बैठी रही। तभी बाहर से पायल की आवाज आई, जो उसे बाहर आने को बोल रही थी। तो मानवी बस हाँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ कहकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं इस तरह नहीं घबरा सकती, मुझे हिम्मत रखनी होगी। वैसे भी शादी में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। वो सारी अनुष्का दीदी की फैमिली वालों की है, तो फिर उसकी सजा मुझे कैसे दे सकता है? अगर वो अगली बार मेरे सामने आया तो मैं उसकी शिकायत ऋषभ सर से कर दूंगी। वो तो खुद उसे इस ऑफिस से निकाल देंगे। बस मुझे अब उसे किसी तरह पहचानना होगा कि वो कौन है। कहते हुए वो खुद को दिलासा देने लगी। कुछ देर बाद जब उसे अच्छा महसूस होता है तो वो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और पायल के साथ मिलकर काम करने लगती है। वहीं ऋषभ अपनी केबिन की विंडो से बाहर मानवी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने किसी को फोन किया और उसे काफी सारी बातें समझाकर फोन रख दिया। फिर अपने आप से, तो अब वक्त आ गया है अपने खेल को अंजाम देने का। उसके बाद पीयूष को कॉल कर अपने केबिन में बुलाता है, तो थोड़ी देर में ही पीयूष उसके केबिन में हाजिर होता है। ऋषभ उसे देखते हुए, 2 दिन के लिए निशा को शिमला वाले प्रोजेक्ट के लिए जाना था ना, तो उसे कहो कि वो अपना शिमले वाले प्रोजेक्ट के लिए आज ही निकल जाए। मैं नहीं चाहता शिमला वाले प्रोजेक्ट में और डिले हो। अगर वो नहीं मानती तो उसे मेरे पास भेजो। और हाँ, कल शाम को दादा दादी माँ पापा वाले मेंशन आ रहे हैं, तो ध्यान रहे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पीयूष ऋषभ से, ओके सर, दादा दादी के काम को मैं देख लूंगा, लेकिन निशा मैम को मनाना मेरे बस की बात नहीं है। आप उनसे खुद ही बात कर लीजिए। तो ऋषभ अपने हाथ हाथ से उसे जाने को कह देता है और एक सिगरेट जलाकर अपने मुंह में रख लेता है और विंडो के बाहर मानवी को देखते हुए कष्ट भरने लगता है। वहीं पीयूष जल्दी से बाहर आकर गहरी सांस लेता है और अपने आप से, पता नहीं सर के मन में क्या चल रहा है। खैर पीयूष, तुझे तो अपना काम करना है, सो कर। वो जल्दी से निशा के पास चला जाता है, जो अपने लिए ड्रेस सेट चेक कर रही थी। वहीं मानवी उसका मेजरमेंट और बाकी के ड्रेस चेक कर रही थी, तो पायल उसका स्केड्यूल डिसाइड कर रही थी। पीयूष एक पल को तो पायल को देखते ही रह जाता है, फिर सर झटक कर निशा के पास आकर निशा से, मिस निशा परमार, आपको इस वक्त सर ने अपने केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर निशा खुश हो जाती है कि ऋषभ ने उसे खुद से अपने पास बुलाया तो सही। तो निशा खुशी से चहकते हुए ऋषभ के केबिन में चली जाती है। वहीं पीयूष वापस जा रहा होता है कि अचानक से पायल कुछ पूछने के लिए मानवी की तरफ आ रही थी, तो पीयूष से टकरा जाती है और गिरने ही लगती है कि पीयूष उसे संभाल लेता है। दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है और दोनों ही एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं मानवी जो इन दोनों को देख रही थी, उन्हें इस तरह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपना गला साफ करने का नाटक करती है। तो दोनों होश में आ जाते हैं और झेप कर इधर उधर देखने लगते हैं। पीयूष वहां से चला जाता है और पायल मानवी की तरफ देखती है, जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी, तो वो झेप कर अपना काम करने लगती है। वहीं मानवी उसे देखकर
हंसते हुए अपना काम करने लगती है। वहीं निशा मुस्कुराते हुए ऋषभ के केबिन में आती है और ऋषभ से खुश होकर पूछती है, क्या हुआ ऋषभ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम शिमला वाले प्रोजेक्ट के लिए आज ही निकल जाओ, क्योंकि 2 दिन बाद उन लोगों को यूएस जाना है, इसीलिए इस काम का खत्म होना जरूरी है। उसकी बात सुनकर निशा का चेहरा उतर जाता है। उसे लगा था ऋषभ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए उसे बुला रहा है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। निशा मन मसोच कर रह जाती है, फिर झूठी हंसी हंसते हुए ऋषभ से, ठीक है तुम कहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त नहीं बिता सकते? तो ऋषभ अपनी चेयर पर बैठते हुए, नो निशा, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मेरी मीटिंग है, उसके बाद यहाँ का वर्क, फिर शाम को भी मीटिंग है। तो निशा गुस्से में ऋषभ से, तो ऋषभ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होता ही कब है? हर वक्त तुम बिजी ही रहते हो, तुमसे कुछ भी मांगो तो बस बिजी हूँ कहकर टाल देते हो। तो ऋषभ निशा की तरफ देखते हुए, ओके फाइन, तुम चाहो तो हम रात को साथ में डिनर कर सकते हैं, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो निशा उसकी बात पर खुश हो जाती है और ऋषभ से, ठीक है, लेकिन अपनी बात से मुकर मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। वहीं ऋषभ उसे बाहर जाते हुए देखकर गहरी सांस लेता है और अपने आप से, ओ गॉड, किस मुसीबत को अपने गले लगा लिया मैंने। खैर कुछ समय की बात है, फिर ये मुसीबत भी टल जाएगी। अब जो काम हाथ में लिया है उसे अधूरा छोड़ना ऋषभ साइकिल को शोभा नहीं देता। इतना कहकर अपना काम करने लगता है। वहीं दोपहर हो चली थी, पर मानवी का मन अभी भी बेचैन था, तो उसने तान्या को कॉल करने का सोचा। उसने कई बार तान्या को कॉल भी किया, लेकिन उसका फोन बिजी बता रहा था, तो इसीलिए उसकी तान्या से बात नहीं हो पाई। तभी निशा उसके पास आई और मानवी से कहा, हे, क्या नाम है तुम्हारा? तो मानवी निशा से, जी मानवी। तो निशा एटीट्यूड से, पार्ट एवर जो भी हो, लेकिन अभी 2-3 दिन तुम ऑफिस मत आना, क्योंकि फिलहाल मैं कुछ दिन के लिए शिमला जा रही हूँ, वहाँ का प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए। उसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जब मैं आ जाऊँ तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी फिर पायल से। और तुम मेरी मैनेजर हो, तो तुम्हें मेरी सारी प्रोजेक्ट और डील्स का ध्यान रखना है। तो तुम मेरे साथ शिमला चल रही हो, इसीलिए यहाँ से जल्दी छुट्टी लेकर अपना सामान पैक करना, क्योंकि हमारी कल सुबह की फ्लाइट है। तो पायल हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद निशा वहाँ से चली जाती है। पायल मानवी से, कहा था ना मैंने, इस एटीट्यूड की दुकान को झेलना बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। तो मानवी, रिलैक्स, अभी शुरू में तो परेशानी होगी ही, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जाओ तुम अपना काम खत्म करो, तुम्हें जल्दी वापस भी जाना है। तो पायल हाँ में सिर हिलाकर जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है। सुबह से रात कब हुई पता ही नहीं चला। मानवी सुबह से पायल के साथ काम में लगी हुई थी। पायल के फ्रेंडली नेचर और उसकी मजाकिया बातों ने मानवी अब वॉशरूम में हुई उन बातों को बिल्कुल भूल चुकी थी और उसके अंदर घबराहट भी कम हो गई थी। वो अब बिल्कुल नॉर्मल थी और बस लगन से अपना काम कर रही थी। वहीं ऋषभ ने रात होते ही निशा के साथ जल्दी से डिनर कर उसे घर भेज दिया था। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय भी अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकल चुके थे। कुछ 2-4 जो बचे थे वो ऑफिस से निकलकर पार्किंग एरिया में चले गए थे। पायल का घर दूर था, वो भी मानवी को बाय कर कैब बुक करके अपने घर के लिए निकल गई थी। वहीं मानवी भी ऑफिस से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसके पास तान्या का कॉल आ गया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो उधर से तान्या बोली, हाँ बोल मानवी, तूने मुझे क्यों फ़ोन किया था? एंड सॉरी मैं तुझे पहले कॉल नहीं कर पाई, वो आज रोहित मुझे डिनर पर ले गया था इसीलिए। तो मानवी मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही तुझे कॉल कर रही थी। तो तान्या उससे बोली, चल ठीक है, अच्छा सुन, आज मैं रोहित के घर जा रही हूँ और माँ पापा तो किसी काम से बाहर गए हैं, तो तू क्या अकेले घर पे रह लेगी? मैं तेरे पास ही रुक जाती, लेकिन कल रोहित के माँ पापा वापस अमेरिका जा रहे हैं, बस इसीलिए। तो मानवी मुस्कुराकर बोली, नहीं तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, मैं रह लूंगी, तू बस अपने इन-लॉज के साथ अच्छे से रहना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, मुझे घर भी निकलना है। तो तान्या उससे बोली, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। इतना कहकर कॉल कट कर देती है। वही मानवी निकल रही होती है कि उसके सामने पीयूष आ जाता है और कुछ फाइल मानवी की तरफ बढ़ाते हुए उससे बोला, मिस मानवी, क्या आप इन फाइल को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टोर रूम में रख देंगी? एक्चुअली मुझे सर से कुछ अर्जेंट काम दिया था, इसीलिए अभी मैं वहां नहीं जा सकता, वरना मैं ही रखाता। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं सर, मैं रख आती हूँ। इतना कहकर फाइल रखने चली जाती है।
वहीं उसके जाने के बाद पीयूष अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगा देता है और जैसे ही कॉल रिसीव होता है तो पीयूष बोला, काम हो गया सर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो उधर से ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो और ध्यान रहे इस बात का पता तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब जाकर दादा दादी को लेकर आओ। तो पीयूष वहां से निकल जाता है। वहीं मानवी जैसे ही स्टोर रूम में जाती है और फाइल रखकर जाने लगती है कि अचानक से उसके रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है, साथ ही उस रूम की सभी लाइटें बंद हो जाती है, जिससे मानवी एकदम से घबरा जाती है। उस दरवाजे को खोलने लगती है तो दरवाजा नहीं खुलता। उसके जेहन में अब दोपहर में बाथरूम में हुई वो बातें फिर से ताजा होने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर डर छाने लगता है। उसे डर था कि कहीं वो शख्स जो दिन में बाथरूम में उसे परेशान कर रहा था वो फिर यहाँ ना आ जाए। यही सोचकर परेशानी से उसके चेहरे पर पसीना झलक आता है। वो फिर से पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। तो वो हिम्मत कर बाहर किसी को आवाज लगाते हुए बोली, हेलो कोई है, मैं यहाँ पर बंद हो गई हूँ, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो। पीयूष सर आप यहाँ पर है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। तभी उसे अपने फोन का ध्यान आता है। वो अपने बैग से फोन को चेक करने लगती है, लेकिन वो उसे बैग में कहीं नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि जब पीयूष उसके पास आया तो उसने फोन को वहीं डेस्क पर ही रख दिया था। वो परेशानी में अपना माथा सहलाने लगती है। तभी अचानक से वहां एक बड़ी सी स्क्रीन दिखने लगती है और उस स्क्रीन पर अनुष्का की शादी के दिन वाली वीडियो चलने लगती है, जिसे देखते ही मानवी हैरान रह जाती है। उसके कदम अपने आप ही उस स्क्रीन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसमें मंडप वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का अपने चेहरे के आगे हाथ जोड़े मंडप में बैठा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी वहां पर दुल्हन की एंट्री होती है। तो जैसे ही वो लड़का अपने हाथ चेहरे से हटाता है तो मानवी उस लड़के को देखते ही रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसका बैग भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋषभ था, जो उसका बॉस बनकर उसे सुबह मिला था। जाहिर सी बात है कि ऋषभ ने उसे पहचान लिया था, तभी वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब बाथरूम में भी उसके साथ वो हरकत करने वाला ऋषभ ही था और वो पागल ऋषभ उसको ही धमकी दे रही थी। सोचते हुए मानवी का सर घूमने लगा। तभी उसे स्क्रीन पर उस कॉल की वीडियो चलने लगती है जब ऋषभ और मानवी साथ में थे। ऋषभ ने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, मानवी उसे धक्का देकर भाग गई, जिसके साथ ऋषभ भी उसके पीछे गया। ये सब देखकर तो मानवी का सर ही चकरा गया। उसे इतना ध्यान भी नहीं रहा कि उस रूम का दरवाजा खोलकर ऋषभ कब का अंदर आ चुका है और डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। मानवी के कदम जैसे ही लड़खड़ाए वो पीछे गिरने को हुई तो वैसे ही ऋषभ ने आगे बढ़कर उसकी कमर पर अपने हाथ को फंसाते हुए उसे अपने करीब कर लिया और गिरने से बचा लिया और मानवी उसके सीने से आ लगी। इतने बड़े शौक और गिरने के डर की वजह से मानवी की सांसें तेज चल रही थी तो ऋषभ को भी महसूस हो रही थी। वहीं मानवी किसी के सीने से लगे रहने से अचकचा गई। उसने जैसे ही दूर होकर अपना चेहरा ऊपर उठाया तो ऋषभ को देखकर हैरान रह गई। तो जैसे ही ऋषभ की बाहों से दूर निकलकर जाने लगी, ऋषभ जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कुराहट थी, उसने गुस्से में एकदम से मानवी की कमर में हाथ फंसाकर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी इस हरकत से मानवी डर गई और उसकी बाहों में छटपटाने लगी। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए मानवी से बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज मिसेज सहगल? ऑफकोर्स तुम्हें पसंद ही आया होगा। वहीं मानवी उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना ही आपको कभी परेशान किया, फिर ऐसा क्यों? तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ओके, ये तो सब इसलिए ताकि तुम्हें मैं याद आ जाऊं, क्योंकि तुम तो मुझे ऐसे भूल गई जैसे लोग अपने घर के बेकार सामान को भूल जाते हैं और उससे बाहर निकाल कर किसी दूसरे को दे देते हैं, जो कि तुमने भी किया। और रही बात तुम्हारे कुछ ना करने की, तो फिर गुस्से में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुमने शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बनाकर रख दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मैं तो सोचता था कि मिडिल क्लास लड़कियों के लिए उनके रिश्ते और रीति रिवाज, उनका आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। साथ ही मुझसे शादी कर मुझे छोड़ किसी और के हवाले ऐसे कर दिया जैसे किसी को अपनी उतरन दे रही हो। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की। वहीं मानवी जो उसकी बात सुन रही थी और उसे ऋषभ के साथ धोखा करने पर भी शर्म महसूस हो रही थी, वो ऋषभ की पैसे वाली बात सुनकर हैरान रह गई और हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। मानवी को इस तरह अपनी तरफ हैरानी से देखता पाकर ऋषभ मुस्कुरा दिया और मानवी से कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो कि मुझे ये सब कैसे पता चला? रुको मैं दिखाता हूँ। चलो। इतना कहकर मानवी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने केबिन में लाता है और अपनी डेस्क पर से एक फाइल में से एक पेपर निकालता है और उसे मानवी की तरफ बढ़ा देता है। मानवी इस पेपर को लेकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वहीं मानवी के एक्सप्रेशन देखकर ऋषभ डेविल स्माइल कर रहा था। फिर चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाकर मानवी से कहा, अब बोलो, क्या कहोगी इन पेपर्स के बारे में? मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त मेरे साथ धोखा करने के जुर्म में तुम्हें सारी जिंदगी जेल में डलवा सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उसकी बात सुनकर मानवी डर जाती है और वो ऋषभ से बोली, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ अनुष्का दीदी की मदद की थी, लेकिन बदले में उनसे कोई भी शर्त नहीं रखी थी, ना ही कोई पैसे लिए। तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऋषभ वहीं रखे सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए मानवी से बोला, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। तुमने चाहे अनुष्का या किसी का भी साथ दिया हो, चाहे पैसे लिए हो या नहीं, लेकिन मेरे साथ धोखा किया है और इसके लिए मैं तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती। तो मानवी उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, आपसे धोखा करने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऋषभ डेविल स्माइल कर बोला, ठीक है, मैं तो तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। मानवी उसकी तरफ असमंजस में देखने लगती है तो ऋषभ आगे बढ़कर बोला, पहला, या तो तुम अपनी गलती मानकर कि तुमने मुझसे शादी करने की डील की, इसके लिए जेल जाओ, या फिर तुम्हें अनुष्का को मेरे घर से निकालने में मेरी मदद करनी होगी। इसके साथ ही मेरी बीवी बनकर मेरे घर में रहना होगा मेरे परिवार वालों के साथ, क्योंकि मैं उस लड़की के नाम को अपने साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसने गुस्से में ऋषभ से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से सभी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे और मैंने तो ये शादी सिर्फ अनुष्का दीदी की इज्जत बचाने के लिए की थी, ना कि आपको हासिल करने के लिए। इसीलिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। और फिर मैंने कोई पैसे ही लिए ही नहीं, ना ही कोई डील की, तो फिर जेल जाना किस बात का? मैं नवीन अंकल से बात करूँगी, वो ज़रूर मेरा साथ देंगे, पर आपकी ये दो शर्तें नहीं मानूंगी, इसीलिए आप अपने ऑप्शन अपने पास ही रखें। इतना कहकर वो जाने लगती है कि अचानक से ऋषभ जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे मानवी के बढ़े हुए कदम रुक जाते हैं। वह पलटकर ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ उठकर उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, जानता हूँ तुमने पैसे नहीं लिए, लेकिन ये बात पुलिस को बताएगा कौन? उन्हें सिर्फ वही पता चलेगा जो मैं चाहूँ। वैसे भी इन पेपर पर तुम्हारे साइन है, तो तुम कुछ भी बोलो या तुम्हारे वो सो कॉल्ड अंकल कुछ भी बोले, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी उन्हें मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ, उन्हें भी उनके किए की सजा मिलेगी। फिर तुम देखना मैं कैसे तुम्हारा साथ वो कैसे तुम्हारा साथ देंगे। मानवी ऋषभ की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से ऋषभ से कहा, जब आप जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये पेपर्स, कहीं ये पेपर्स आपके ही तो नहीं? तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स ये पेपर्स मेरे ही है और सुबह तुमने खुद इन्हें अपने हाथों से साइन किया है। बस तुम थोड़ी सी बेवकूफ़ निकली कि पेपर्स पर साइन करने से पहले तुमने उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा। रही मेरा ऐसा करने की बात, तो मतलब साफ है कि मैं अनुष्का को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर तुम्हें उसकी जगह देना चाहता हूँ, तो इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है मुझसे, तो फिर मेरी बीवी बनकर रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मानवी व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, हाँ प्रॉब्लम है, एक हो तो बताऊँ। चलिए, आपकी बात मानकर मैं आपके साथ रह भी ली तो उससे क्या होगा? कुछ महीने बाद आप मुझे वैसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि आप किसी और से प्यार करते हैं, तो फिर मेरी लाइफ बर्बाद करने से आपको क्या मिलेगा? तो इससे अच्छा तो यही है कि आप अनु दीदी के साथ रहें और उसके बाद उनसे ही अलग हो जाए। फिर मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? तो ऋषभ अपने डेस्क के सहारे खड़े होकर और सीने पर हाथ बांधते हुए मानवी से बोला, सुकून मिलेगा मुझे। तुमने जो मेरे साथ धोखे से शादी की, उसके बदले तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर और तुम्हें परेशान करके बदले लेकर सुकून मिलेगा। तुम जानती हो, जब से मुझे बिना बताए गई हो तब से मैंने यही सोचा है कि किस तरह तुम्हें ढूंढूं और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दूं। अब जब तुम मेरे सामने हो तो तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता।
तो मानवी गुस्से में बोली, क्यों, आखिर क्यों? इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं कर दी मैंने जिसके लिए आप इस तरह मुझसे बदला ले रहे हैं। माफ़ी तो मांग रही हूँ, अब क्या करूँ, अपनी जान दे दूँ? तो ऋषभ उसके पास आकर एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। तो मानवी उसकी इस हरकत से हैरान रह जाती है। उसके हाथ से वो पेपर्स छूट जाते हैं। वो अपनी कमर से उसका हाथ हटाने लगती है। वहीं ऋषभ उसकी आंखों में देखते हुए, जान देने की जरूरत नहीं, बस मेरे पास आओ और मेरे परिवार वालों के सामने बहू होने के सारे फर्ज निभाओ और अनुष्का को मेरी लाइफ से निकालने में मदद करो, बस इतना करो और फिर कुछ महीनों बाद मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो मानवी उसके हाथ को हटाते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको जो करना है वो कीजिए। और रही इन पेपर्स की बात, तो 1 मिनट। इतना कहकर उसकी बाहों से निकलकर उन पेपर्स को उठाकर ऋषभ के सामने फाड़ देती है और ऋषभ के आगे उछाल देती है और ऋषभ से, अब बोलिए, ना रहे पेपर्स और ना रहा कोई सबूत, तो फिर आपके सबूत के आधार पर मुझे जेल भेजेंगे। तो ऋषभ मुस्कुराकर मानवी से, इंटरेस्टिंग, वाह मिसेस सहगल, तुम तो बिल्कुल मेरे टक्कर की निकली। एटीट्यूड से बिल्कुल मुझे टक्कर देती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग मुझसे बहुत ज्यादा कम है। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ इन पेपर्स पर दांव लगाकर तुमसे उलझूंगा? इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या मुझे? पहली बात कि इन पेपर्स की 100 से ज़्यादा कॉपी मेरे ऑफिस में रखी हुई है और दूसरा, इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पर्सनल लॉकर में है। इतना ही नहीं, अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। इतना कहकर टेबल के ऊपर रखी फाइल को उठाकर मानवी की तरफ बढ़ा देता है और मानवी से बोला, हाँ, इन्हें फाड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इनकी कॉपी तो मेरे पास और भी है, लेकिन इन्हें फाड़कर जो गुस्सा तुम मुझे दिलाओगी उसे तुम्हें ही झेलना होगा। इतना कहकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है। वहीं मानवी उस फाइल को पढ़ने लगती है। जैसे जैसे मानवी पढ़ रही थी, उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ रहे थे। फाइल पूरी पढ़ने के बाद मानवी हैरानी से ऋषभ को देखती है, जो डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।